हेलो दोस्तों, शिवाय के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा चल रहा है डिस्काउंट, और उसका फर्स्ट भाग हमने देखा था। उसमें हमने बेसिक जानकारी ली थी। अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, और उनमें भी दो टाइप हमने कर ली थी, तीन टाइप कर ली थी। साथ ही साथ एक मेन चीज आपको जो बताई थी वो क्या बताई थी, मैंने ये बताई थी कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, और समतुल्य बट्टा के बाद में कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा उपयुक्त रहता है और दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा उपयुक्त रहता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि वो 3-4 बट्टे दे देगा अलग अलग रूप से ऑप्शन के रूप में, और फिर पूछ लेगा कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा उपयुक्त है। तो हमें वो कैसे करना था मैंने आपको कल अच्छी तरह से बता दिया था। आज हमारी टाइपें चलेंगी और इतनी खतरनाक टाइपें चलेगी, आप बराबर लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपनी पेन और कॉपी उठाइए और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, जहां जहां जैसा जैसा मैं समझा रहा हूं। दोस्तों, आज आपको इन प्रश्नों को हल करने वाली ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके शरीर में एक तरह से आग लग जाएगी कि आज तक हमने ऐसी ट्रिकें सीखी नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा टाइप है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। आपको विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करवाएगा। कैसे ये करें, एक व्यापारी ने एक मशीन 7,660 रुपए में खरीदी। उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा। ये क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। दोस्तों, यहां पर आपको सूत्र के रूप में, सूत्र के ऊपर नहीं जाना है। किताबों में सूत्र मिलते हैं और अक्सर हम क्या कर लेते हैं कि सूत्र याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम पर हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और सूत्र भूल जाते हैं, तो फिर हमें ऊपर ये देखते हैं कि कब सूत्र याद आए और कब हम ये सवाल हल करें, जिससे हमारा टाइम भी खराब हो जाता है। यहां पर क्रय मूल्य दे रखे हैं। मान लीजिए पहले हम विक्रय मूल्य से, किससे, विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। सीधा सा सटीक सा तरीका बता रहा हूं कि जो हमारा तरीका चलता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 100 मानों में, तो 100 रुपए में उसको खरीदा, कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, 110%। ये 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना हो गया, 110। कितना हो गया, 110। अभी क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 7,660, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया। यहां पर इस बिंदु से ये बिंदु कट गई और इस बिंदु से ये बिंदु कट गई, ठीक है। x का मान आ गया 11 × 766, गुणा कर दो, 11 × 6 66, बच गए 6, 11 × 6 66, 66 और 6 कितने होते हैं, 72, 7, 11 × 7 77, 77 और 7 कितने होते हैं, 84। हमारा विक्रय मूल्य आ गया 8,426। ये आया विक्रय मूल्य। इससे क्या करना है हमें, इससे हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य से क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अभी देखो, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है, वो दे रहा है 12% की। मैं ये कहूं कोई वस्तु पर 100 रुपए अंकित है, कितना अंकित है, 100 रुपए, उस पर 12% वो बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे से कितना ले रहा है, वो 88 ले रहा है। कितना ले रहा है, 88। तो सीधी सी बात है कि विक्रय मूल्य यदि 88 है प्रतिशत में, तो अंकित मूल्य कितना हुआ, 100। यहां पर यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां भी क्रय मूल्य 100 मान लिया और अंकित मूल्य भी कितना माना है, 100 माना है, क्योंकि यहां पर हमने 100 क्रय मूल्य मानकर विक्रय मूल्य के अनुसार हमने विक्रय मूल्य निकाला है 10% लाभ से, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि मान लेता हूं मैं 100 अंकित मूल्य है, तो 12% डिस्काउंट भी तो दे रहा है ना वो, तो कितना ले रहा है, कितने बेच रहा है, 88 में बेच रहा है। अभी विक्रय मूल्य कितना है, 7,660, ठीक है दोस्तों। यहां पर अंकित मूल्य ज्ञात करना है, काट दो, कितने से कट रही है, ये कट रही है,
4 से 25 400, 22 4 88। ठीक है, 22 का भाग दोगे तो दे लो 22 3 66, कितने होते हैं, फिर बच गए 10, ये हो गए 383। कितने हो गए, 383 हो गए। अभी यहां पर काटने के बाद में अंकित मूल्य आ गया 383 इंटू 25, 383 इंटू 25 तो कितना हो गया 9575। गुना करोगे तो ये क्या आ गया, हमारा अंकित मूल्य आ गया। बोलो ये तो सर बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो टाइम नहीं लगे उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आग लगाने वाली ट्रिक वो कब सीख पाओगे, ये चीजें सिर्फ बेसिक ज्ञान होगा तभी सीख पाओगे, तभी सीख पाओगे। कैसे, देखिए एक बार इधर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, कि हमें पता है 12% छूट देने के बाद भी उसे 10% लाभ होता है। ठीक है, 100 रुपए विक्रय मूल्य मानते हैं, कितना मानते हैं, 100 रुपए विक्रय मूल्य मानते हैं, 12% डिस्काउंट दे रहा है तो खरीदा कितने में, तो यहां पर क्रय मूल्य हो गया 88 और अंकित मूल्य कितना हो गया, देखो 110। ये कैसे आया, 100 आधार मानते, 100 रुपए की वस्तु है, 12% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना है 88 है, 12% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना है 88 है। ठीक है, और 10% लाभ हो रहा है तो 100 पर 10% लाभ तो कितने में हो गई, 110 में हो गई। काट लो, 22 चौक 88, 22 5 110, 4:5 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं है कि क्रय मूल्य 88 कैसे आया और अंकित मूल्य 110 कैसे आया। कोई वस्तु है उसके ऊपर 12% बट्टा है तो 100 मानते हैं, 100 में देखिए 12 डिस्काउंट वाले गए तो कितने की बन रही है, 88 की बन रही है, और 10% लाभ हो रहा है तो कितने की बन रही है, 110 की बन रही है। अभी दोस्तों क्रय मूल्य का अनुपात 4 और विक्रय मूल्य का कितना, अंकित मूल्य का कितना 5। 4 का मान कितने के बराबर है, क्रय मूल्य दे रखा है ना 7660 के बराबर, तो 1 का मान निकाल लो 7660 बटा 4, और इधर अंकित मूल्य पूछा है तो कितने से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, दे लो बाप, 4 एकम 4 3, 4 9 36, 4 2 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये लो जी 19 5 95 और 15 5 75, कितना आ गया 9575। ये वो तरीका है जो ऐसे एक जड़ी बूटी के रूप में काम आएगा, कभी नहीं भूल पाओगे, और ये तरीका भी आप फास्टली करने में ले सकते हो और ये भी कभी नहीं भूलने वाला तरीका है। बाकी आप सूत्र के अनुसार यदि इनको हल करोगे तो शायद भूल भी सकते हो। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसी टाइप से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों आज का सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए पिछले क्वेश्चन में तो यहां पर क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, और सेकंड क्वेश्चन में हमें यहां पर बेचैनी विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। दोस्तों जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया है वैसा का वैसा यदि आप करोगे तो निश्चित तौर पर आपको ये सवाल आ सकता है, नहीं तो फिर भी आएगा, टेंशन क्यों लेते हो, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो यहाँ इधर स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए कि वही काम करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 100 माना मैंने, 25% लाभ पर बेच रहा है 125। ठीक है जी, यहाँ पर विक्रय मूल्य 8750 है, उस पर्सन में क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य के नीचे लिख दिया, इस पर्सन में विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य के नीचे लिख दिया। क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, 25 एकम 25 125 और ये 70, x बराबर कितना आ गया 7000 आ गया, x बराबर कितना आ गया 7000 आ गया।
अभी देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। यहां पर 30% छूट मिल रही है तो 100 मानते हैं अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा 70 होगा, ठीक है। तो यहां पर या 7000 है, क्रय मूल्य कितना आया 7000, तो ये अंकित मूल्य x बिंदु से बिंदु कितना हो गया 100, तो x का मान कितना आ गया 10,000 आ गया, x का मान कितना आ गया 10,000 आ गया। या मैं यूं भी कर सकता हूं कि 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपए में बेचा, तो क्रय मूल्य सीधा भी ज्ञात कर सकता हूं। कैसे कि 8,750 है, 25% लाभ होता है तो क्रय मूल्य इसका मतलब कम होगा, तो ऊपर 100 और नीचे 100 प्लस लाभ, ठीक है। ये कितना 70 और x का मान कितना आ गया 70,000। अब इसके बाद में वो 30% डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 30%, यानी 100 पर 30 रुपए, तो 70 ले रहा है अगला क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिख दिया 10,000 आ गए। अभी यहां पर मैंने जो पीछे वाला दूसरा तरीका बताया था आपको, वो क्या बताया था कि वही बात है कि क्रय मूल्य और यहां पर अंकित मूल्य। अभी देखो यहां तो दे दिया क्या 8,750, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना माना हमने 70 माना, कितना माना 70, और अंकित मूल्य कितना हो गया 100। लेकिन यहां पर बराबर में किसका मान रखें, ये भूल जाओ, इधर वाला भूल जाओ कि यहां से मैंने ये हल किया, पिछले तरीके से ये हल कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि 8,750 रुपए में 8,750 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है, ठीक है। तो 100 के हिसाब से, कितने के हिसाब से 100 के हिसाब से कितने में बिकेगी वो वस्तु। देखो 70 में खरीदा, 25% लाभ होता है, तो 70 का 25% कितना होता है 25 से कम 25, 25 का 100, 35 और 2 कितना हो गया 17.5। 70 में खरीदा और 17.5 लाभ के, तो कितना हो गया 87.5, कितना हो गया 87.5। इधर देखना आराम से कि 70 में खरीदा, 25% लाभ से उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 87.5 हो गया। अब विक्रय मूल्य के बराबर क्या रखोगे विक्रय मूल्य, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, तो 87.5 का मान कितना होगा 8,750। आगे देखते हैं, तो यहां पर एक का मान ज्ञात करेंगे 8750 87.5 इंटू अंकित मूल्य कितना है 100, ठीक है। अभी भाग दे लो तो कितना हुआ, ये 100 हो गया, क्योंकि एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव है तो नीचे ऊपर एक और लग जाएगा, 875 से 875 और 2 बिंदु ये, तो x बराबर है कितना आ गया 10,000 आ गया, कितना आ गया 10,000 आ गया। तो दोस्तों ये है एक जादुई तरीका, यानी हर किसी के पास नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि सफलता है वो कर्म साथ ही सीखने से मिलती है। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ेंगे उससे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बराबर बने रहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के हमारे सामने ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको यदि आपने एक अच्छी तरह से हल कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। और कुछ नहीं, सिर्फ आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ओनली 5 सेकंड में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब पूरा होगा, ऐसे पूरा नहीं होगा जब आप बराबर स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखेंगे और बीच बीच में कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो लगातार सीखने से ही हमें आती हैं और एग्जाम में हम उसी के अकॉर्डिंग करके आते हैं। तो दोस्तों इधर ध्यान दीजिए,
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 8% लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। मान लीजिए यहां पर हम आधार कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। कोई चीज आधार के रूप में कितनी मानी, 100 मानी। ठीक है, मैं 100 लिख देता हूं। यहां पर 100 लिखने के बाद में यहां से 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कितना परसेंट, 20%। तो कितने में मिल रही है वो वस्तुओं में, यानी खरीदा कितने में, 80 में, और 10% उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो भी कितने में रही है वो, 110 में, यानी अंकित कितना है, 110। अभी ये लो जी, क्रय मूल्य तो कितना हो गया 80 और अंकित मूल्य कितना हो गया 110। कितना हो गया 110। अभी यहां पर देखो कितना अधिक है, कितना अधिक है। कौन सा ले लिया मैंने, ये ले लिया, चौथा ले लिया पहले परसेंट। ठीक है, कितना अधिक है, 30 अधिक है। किससे, क्रय मूल्य से तुलना करवा रहा है। किससे तुलना करवा रहा है, क्रय मूल्य से। कितना अधिक है, 30 अधिक है। 80 किससे अधिक है, 80 से 30 अधिक है। कौन, अंकित मूल्य। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 बिंदु 4 दुनिया 25 का 100, ये 75 बटा 2, तो कितना परसेंट अधिक आ गया, 37 से 1/2% अधिक आ गया। कितना अधिक आ गया, 37 से 1/2। हमने क्या है 100 आधार माना, 20% डिस्काउंट से क्रय मूल्य हो गया 80, अंकित मूल्य कितना हो गया 10% लाभ से 110। 80 और 110 का अंतर कितना हुआ, 30, यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा है, 30 मान लिया। तो यहां पर ये 30 किससे ज्यादा है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से 30 ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत में करने के लिए कितने से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। अब ये एक बात समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न है जो फर्स्ट है तीसरा, वो आपको आ गया होगा क्या, कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 100 आधार मानते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। 8% लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 108 हो गया। अभी देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ, 10 और 8 18। कितना हो गया, 18। अब ये 18 का अंतर किसके ऊपर होगा, 90 के ऊपर, इंटू 100। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, और ये 20% अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 20% अधिक होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, ये बिना किसी तरीके से 100 मान के वैसे भी कर सकते हो, कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, 10% 100 मानते हैं, 10% बट्टा दे रहा है 90 रुपए में, 90 रुपए में बेचने पर उसको 8% लाभ होता है। तो खरीदा कितने में था उसने, ठीक है, तो यहां पर 8% लाभ हो रहा है 90 रुपए में बेचने पर। तो ये लो जी 100/108, ठीक है। बिंदु से यहां 10 9 90 और 9 एकम 9 9 दूनी 18, जो कट रही है ये 5, ये 6, ये 3, ये 50, यानी क्रय मूल्य आ गया 250/3। अभी क्रय मूल्य 250/3 आया। अब 100 माना था हमने ये आधार, तो इसमें से ये घटा दो, 100 में से 250/3, तो 50/3 का अंतर आएगा अधिक, और ये 50/3 किसके ऊपर आएगा, 250/3 पर। वही काटोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। तो इतनी मेहनत करें, उससे अच्छा है कि हमें ऐसा क्वेश्चन हल करना चाहिए जो गलत भी नहीं हो और हमारे को हम भी सीख भी जाएं। तो दोस्तों इसको आप उतार लीजिए, कैसे मैंने बताए थे ये दोनों क्वेश्चन। उसके बाद में आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट टाइप होगी आज की। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हमारे क्वेश्चन है कि टाइप है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद भी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। दोस्तों ये वो टाइप है जो मैंने प्रतिशत में बताई थी आपको, यही टाइप मैंने लाभ हानि में बताई थी, और यही टाइप आपको बट्टा वाली यानी डिस्काउंट वाली प्रश्नावली में भी देखने को मिल रही है। और यही बात मैंने आपको उस टाइम बताई थी जब पहली दफा इस टाइप को करवाया था, कि ये टाइप एक ही जगह नहीं
कम से कम 7 या 8 प्रश्नावली में देखने को मिलेगी। तो आज फिर से सीख लीजिए, क्योंकि आज का ये लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस टाइप का। ठीक है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 100 रुपए 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कीमत है 100 रुपए, 20% अधिक अंकित करता है तो कितनी हो गई 120, और अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। तो 15% किस पर छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर। तो कितना ले रहा है 85%, हटाया 100। उस टाइम मैंने ये कहा था कि यदि बढ़ रही है तो जोड़ के लिख दीजिए, ठीक है, और कम हो रहा है तो घटा के। अभी अंकित अधिक अंकित कर रहा है तो वो तो जोड़ के लिखेंगे 100 में, तो 120, और कम हो रहा है डिस्काउंट ये तो कम होगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे। बात वही आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पर इनको काट लीजिए जो ऐसा कट रहा है, बिंदु से बिंदु। 17 5 85, 5 दूनी 10, 2 छिगी 12, 17 छिगी 102, कितना आया 102 आया। अभी यहाँ पर ये कितने से ऊपर आ रहा है 100 से ऊपर आ रहा है, कितना 2%। 2% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा ये कि मैंने किस हिसाब से आपको बताया। और यही टाइप मैंने पहले बता दिया कि आपको लगभग प्रश्नावलियों में देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीखना भी जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन करेंगे, और जो होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिए जाएं उनको आप जरूर हल करें और कमेंट बॉक्स में उनकी क्या दें, रिप्लाई दें। तो भाई अब आपके सामने इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन है दो वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो 2 क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। इनको अच्छी तरह से ये प्रश्न कब कर पाओगे, जब पहले वीडियो को आप कंप्लीट अच्छी तरह से देखोगे, सीखोगे, समझोगे, उसके बाद में निश्चित तौर पर ये दोनों क्वेश्चन आप हल कर सकते हो और गलत भी नहीं होगा। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को हल करना है और अपनी जो तैयारी है उसको एकदम सुनिश्चित करना है कि हाँ रियल में आज मैंने कुछ सीखा है। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, या कुछ आप सीख रहे हैं, तो इन वीडियो को या हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हाँ हमें अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही साथ इनको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें या सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं मेरी मधुर वाणी को आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।